Good morning everyone. So today's topic is past perfect tense. ग्रामर की सीरीज चल रही है. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको पूरी सीरीज मिल पाए, ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर हो पाए आपके फॉर योर एग्जाम्स. चाहे आप बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो, आरएस मेंस का एग्जाम, उसमें इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और काफ़ी जिनको इंग्लिश ग्रामर का अगर समझ नहीं है ठीक से तो उनके लिए वो क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाते हैं. और आरएस मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो आरएस मेंस के पेपर में इंग्लिश अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज में अच्छा कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लायक आपके नंबर नहीं आ पाएंगे. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी ग्रामर की सीरीज मिल पाए, सारे पार्ट्स कवर हो पाए. प्लस इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. ये सारे पीडीएफ एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिल जाएंगे. सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. ये पीडीएफ के आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं. कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो तुरंत आप उसको देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, ये सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ था. राइट. सो आई हैव रिटन डाउन, ये टाइम एक्सप्रेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस के. यहीं से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनता कैसे है, I'll teach you later. उसके पहले टाइम एक्सप्रेशन किस तरीके से बनते हैं इसमें, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इसी तरह के टाइम एक्सप्रेशन के साथ में पूछे जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट परफेक्ट टेंस. राइट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट sentence I have written down, that is, her 18th birthday was the worst day she had ever had. उसका जो 18th बर्थडे था वो वर्स्ट था, सबसे ही खराब था. ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री है ये. यहाँ सुपरलेटिव डिग्री इसलिए यहाँ पर द भी लगा हुआ है. ठीक है. तो her 18th birthday was the worst day she had ever had. एवर लगा हुआ है. उसने अपनी जिंदगी में, मतलब 18 साल के बाद में उसकी और एज हो गई, तो जब तक की जितनी उम्र है उसकी, पूरी की पूरी उम्र में जितने भी बर्थडे उसके मनाए हुए हैं वो सारे बर्थडेज में सबसे ही वर्स्ट बर्थडे था शी हैड एवर हैड. यहाँ दो जगह हैड लगा हुआ है. ये जो फर्स्ट हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और सेकेंड हैड है वो मेन वर्ब है. मेन वर्ब कैसे है, बेस फॉर्म होती है हैव, देन हैड, देन हैड. राइट. सो हैड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ. हर 18th बर्थडे वाज वर्स्ट डे शी हैड एवर हैड. राइट. सो यहाँ एवर भी लग रहा है, नेवर भी लग सकता है दिस पास्ट परफेक्ट टेंस में. सो इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जरूर मिल जाएंगे. सेकेंड, आई कुडंट गेट इनटू द हाउस. जो घर है मैं उसके अंदर नहीं घुस सका. वाई? एज आई हैड लॉस्ट माई कीज. क्योंकि जो कीज थी दैट आई हैड लॉस्ट, वो जो कीज थी, तो आई कुड नॉट एंटर इनटू द हाउस. जो हाउस था उसके अंदर मैं नहीं एंटर हो पाया क्योंकि जो हाउस की कीज थी आई हैड लॉस्ट. देखो पूरा ये दिस इज ऑल्सो पास्ट टेंस एंड दिस इज ऑल्सो पास्ट टेंस. ठीक है. आई कुड नॉट, यहाँ कैन नॉट नहीं आया है. अगर आपका सेंटेंस में जो एरर ढूंढने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इफ इट इज रिटन ओवर देयर कैन नॉट, तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है और यहाँ पास्ट टेंस हो गया है, तो ऐसा मर्ज हम नहीं कर सकते हैं. राइट. आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस, मैं हाउस के अंदर एंटर नहीं हो पाया बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई कीज. वो जो हाउस की कीज थी दैट आई हैड लॉस्ट, वो मैं खो चुका था. Right. Third one, I washed the floor. Right. अच्छा, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन आपका नहीं आया. I couldn't get into the house as I had lost my keys. यहाँ कोई भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं आया, ये सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. ओके. I washed the floor when the painter had gone. जब जो पेंटर था, घर में जो पेंट कर रहा था, painter had gone, जब पेंटर चला गया, I washed the floor. ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये है पास्ट इंडेफिनिट में. राइट. और ये जो पूरा क्लॉज है द पेंटर हैड गॉन, ये है पास्ट
परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है एंड देन दिस पास्ट परफेक्ट है, राइट। आई वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन एंड राइट, आई डिडंट से एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज, यहाँ when है, when टाइम एक्सप्रेशन जो है when है, ठीक है। सो आई डिडंट से एनीथिंग until she had finished talking। ये until जो है ये भी टाइम एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बोला जब तक उसने अपनी बात खत्म नहीं कर ली। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है उन्हें इस बात में, क्योंकि उन्होंने हिंदी में ही इसे सीखा है कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि जब मैं ऐसा कर चुका था, ठीक है, तो पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जब मैं ऐसा कर चुका हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जब मैं ऐसा कर चुका होऊंगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। देखिए जब ट्रांसलेट करते हैं तो बोलचाल की भाषा में जरूरी नहीं है हम यूं ही बोले, लाइक आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने उससे कुछ नहीं कहा जब तक वो अपनी बातचीत खत्म नहीं कर चुकी थी। ऑलवेज वी कैन नॉट ट्रांसलेट लाइक दिस, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, मीनिंग क्या है सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं कहा until she had finished the talking। इसे एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट करने के बजाय क्या करना ज्यादा ठीक रहेगा कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, क्लॉज का स्ट्रक्चर देखें। इस क्लॉज के स्ट्रक्चर में हमें ये मिलता है पास्ट इंडेफिनिट, और इस क्लॉज के स्ट्रक्चर में हमें ये मिलता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है until she had finished talking, जब तक वो अपनी बातचीत खत्म नहीं करी उसने, तब तक मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आप सेंटेंस का मीनिंग जब तक नहीं समझेंगे, ग्रामर सिर्फ रूल से नहीं चलती, और आप ऐसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ रूल तो बैठा दिया आपने लेकिन उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा है, चाहे वो लिखने में चाहे बातचीत करने में लैंग्वेज के रूप में काम आएगी ये। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होंगे लेकिन उनका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, राइट। तो सेंस निकलना, आपको उस सेंटेंस का मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी है। एज इट इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट एक गलत तरीका है ट्रांसलेशन का। आप सेंटेंस का मीनिंग समझे बिना उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और आरएस मेंस एग्जाम में इस तरह के ट्रांसलेशन बिल्कुल आपको हिंदी का एक डिफिकल्ट सा सेंटेंस दे देंगे वो, और वहां से आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। व्हाट डज द सेंटेंस सेज, what does the sentence say, says नहीं आएगा यहाँ, what does the sentence say, ठीक है। does लग गया है तो says कैसे आएगा, say आएगा, ठीक है। okay, right, I didn't say anything until she had finished talking। मैंने उससे कुछ नहीं कहा जब तक उसने अपनी बातचीत खत्म नहीं कर ली। until यहाँ पर एक टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा। आफ्टर बिफोर बहुत ही फेवरेट वर्ड्स हैं ये पास्ट परफेक्ट के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट वर्ड्स हैं आफ्टर और बिफोर। यहाँ देखिए आप लोग इस सेंटेंस में, आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट, जब वो चली गई, और अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें तो जब वो जा चुकी थी आई फाउंड हर नोट्स, मुझे उसके नोट्स मिले, ठीक है। उसके जो नोट्स थे मुझे उसके नोट्स मिले। अगेन आप देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट और ये है पास्ट परफेक्ट। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स। अब आप लोग इस तरह की गलती मत कर लीजिएगा कि आफ्टर लगेगा तो आफ्टर के बाद वाला जो क्लॉज आएगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट का आएगा। सेंटेंस का मीनिंग समझिए और फिर देखिए। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट, जब वो चली गई मुझे उसके नोट्स मिले, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा और आई फाउंड हर नोट्स में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। आफ्टर जो है टाइम एक्सप्रेशन है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था वो मर चुका था, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने के पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अगर हम इसको यूं करते हैं द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, क्या सेंस निकलता है इसका? अगर हम इस सेंटेंस को यूं लिखते हैं कि द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया बिफोर द डॉक्टर हैड कम, जब डॉक्टर आ चुका था, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं निकला। कहां इसका मीनिंग निकलता है? तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ बिफोर टाइम एक्सप्रेशन है। द पार्टी कुडंट स्टार्ट until भी टाइम एक्सप्रेशन है।
द पार्टी कुडंट स्टार्ट अनटिल द गेस्ट हैड अराइव्ड। जब तक गेस्ट नहीं आए, जब तक गेस्ट नहीं आ चुके थे, पार्टी स्टार्ट नहीं हो सकी। ये जो कुड है वो पास्ट इक्विवेलेंट है कैन का, ठीक है। पास्ट नहीं हो सकी, नहीं हो सकता। आई कुडंट ड्राइव अ कार, आई कुडंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकी, राइट। एंड आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकती। तो टेंस का भी फर्क है यहाँ पर। और कुड वैसे प्रेजेंट टेंस में भी आता है, कैसे, रिक्वेस्ट के फॉर्म में। कुड यू प्लीज पास मी, कुड यू प्लीज पास वन ग्लास ऑफ वाटर, या कुड यू प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी कुड आता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में भी आता है, राइट। लेकिन वो रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में आता है। यहाँ पास्ट इक्विवेलेंट कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के फॉर्म में आया है। द पार्टी कुडंट स्टार्ट, पार्टी स्टार्ट नहीं हो सकी until the guest had arrived, जब तक गेस्ट नहीं आ चुके थे, राइट। तो ये कुछ टाइम एक्सप्रेशन है। नाउ इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, राइट। सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके, तो इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करेंगे। कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब किस तरह की होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होती है, कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, और वो होती है हैड। अब हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जनरेट ही खत्म है, क्या प्रेजेंट टेंस में, सॉरी क्या सिंगुलर में और क्या प्लूरल में। तो यहाँ पर तो सिर्फ हैड ही है एक हेल्पिंग वर्ब। हैड के साथ में हम V3 लगाते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद में लगेगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए इसका, आई हैड माय ब्रेकफास्ट, I had my breakfast. I had my breakfast. ये कैसा सेंटेंस है, दो बार हेड लग रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। यहाँ भी हेड लगेगा, यहाँ भी हेड लगेगा, दोनों जगह हेड लगेगा। अच्छा, I have a car, पोजेशन दिखाता है ना, ठीक है। तो I just have taken tea, ठीक है। I just have had tea, मैंने बस अभी ही चाय पी है, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस बनते हैं, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है, हैव, हैड एंड हैड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं इतनी सी भी गलती नहीं है इसमें। आई हैड माय ब्रेकफास्ट मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका था, पास्ट की बात हो रही है। I had my breakfast, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका था। ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी। ये जो हैड है, ये हैड क्या है, ये हैड है मेन वर्ब। इस हैड को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, I had taken या eaten, I had eaten my breakfast, अब eaten आ गया। अब आपको गलती नहीं दिख रही होगी इसमें, पहले भी गलती नहीं थी। I had my breakfast, I had eaten my breakfast, क्योंकि eaten भी eat, ate और eaten, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। जैसे हेड की निकाली थी हमने, वैसे ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। अब कुछ सेंटेंसेस इसके कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सेंटेंस बन रहे हैं, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव बना लेते हैं। यू had completed, you had completed your work, है ना। you had completed your work, तुमने अपना काम कंप्लीट, तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। परफेक्ट, डन हो गया है ये है पॉजिटिव, ठीक है, राइट। सेकेंड देख लेते हैं, you had completed your work, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। she had
not given the answer. वो अपना आंसर नहीं दी थी, नहीं दे चुकी थी. She had not given the answer. ये नेगेटिव है. She had not given the answer. Full stop. She had not given the answer. पास्ट का एक्सप्रेशन दिखा रहा है क्योंकि हैड आ रहा है. गिवन यहाँ पर V3 आ रहा है. ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. She had not given the answer. उसने अपना आंसर नहीं दिया था, नहीं दे चुकी थी. ठीक है. That's why I'm telling you, ये जो दे चुकी थी या कर चुकी थी या बोल चुकी थी या ये जो आता है या मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँगा, ये जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यूजुअली हिंदी मीडियम में जिस तरीके से सिखाए जाते हैं, ट्रांसलेशन में हम लोग उसी एक्सप्रेशन के साथ में नहीं ट्रांसलेट कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. बहुत जरूरी है कि आप मीनिंग समझें सेंटेंस का. राइट. नेक्स्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव एक बना लेते हैं. Had you had your breakfast? Had you had your breakfast? तुमने नाश्ता कर लिया? तुम नाश्ता कर चुके थे? ठीक है. Had you had your breakfast? सेम. had जो है हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ had जो है वो V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये इंटरोगेटिव है. Right? Okay. Interrogative with WH word. Why had you given your notes to him? Why had you given your notes to him? तुम अपने नोट्स उसे क्यों दे चुके थे? तुम अपने नोट्स उसे क्यों दे चुके थे? ठीक है. इंटरोगेटिव. विद WH word. राइट. इंटरोगेटिव विद WH word.